मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑर्गेनिक एसिड हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। नियरली अब 52 क्वेश्चन 100 करना है तो आधा हो चुका है। 100 में एसिड बेस दोनों मिला करके तो हम लोग एसिड डिस्कस कर रहे थे और वाली प्रैक्टिस है। इस लेक्चर में भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 53 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक मैंने ऊपर लिस्ट बना दिया है। ये लिस्ट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ है ये लिस्ट, अल्काइन टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एसिड बेस में भी मैंने ये लिस्ट बताया था कि इस लिस्ट के हेल्प से 20+ क्वेश्चन है इंजीनियरिंग में, आईटी मेन, आईटी एडवांस में पूछा हुआ। तो ये लिस्ट है। सबसे ज़्यादा एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है और फिर फॉर्मिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है और ये है H2CO3। और उसके बाद इसके पीछे है फिनॉल और वाटर, अल्कोहल और फिर एसिडलिन, एसपी वाला, अमोनिया और सबसे लास्ट में अल्केन है। ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं इनके हेल्प से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले भी देखिए पढ़ा हुआ है ये इस लिस्ट का एप्लीकेशन मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जब आप अल्कोहल टॉपिक पढ़ेंगे, अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक हाइड्रोजन, वहाँ भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास में भी होता है ऑर्गेनिक के कोई रिएक्शन है, कोई कॉन्सेप्ट है या इनऑर्गेनिक है तो वो 2 बार 3 बार 4 बार तक कई रिएक्शन आते रहते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 53 सब आया हुआ ही क्वेश्चन है। 53 में जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे CH3OH और वाटर, ठीक है, जस्ट सिंपल। ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अगर हमें इन दोनों का एसिडिक चाहिए, अगर एसिडिक चाहिए तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो डे 1 से पहले बॉन्डिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ भी है वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये हम लोग जानते हैं। वाटर है स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, ये हो गया, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, आईटी एडवांस में इसमें ऐसे पूछा गया, इस तरह से पूछा कि अगर बताइए यहाँ मेरे पास CH3OH है और वाटर भी है और साथ में यहाँ है CH3O- है और यहाँ है OH-, ऐसे इस तरह से पूछा गया। तो आप समझिए कि ये दोनों लोग क्या है, ये दोनों है एसिड, ये एसिड है और इन्हीं एसिड का ये लोग हैं कंजुगेट बेस है, CB कंजुगेट बेस हो गया एसिड का। तो अब आप ध्यान रखेंगे, आप जानना है कि एसिडिक जो होता है वो एसिड हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा कंजुगेट बेस से। मतलब अगर आप एसिडिक बनाएंगे तो ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा कंजुगेट बेस से। इन दोनों में वाटर वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर है अल्कोहल से, वाटर स्ट्रॉन्गर होगा अल्कोहल से। और यहाँ पे इन दोनों में देखिए, जो इसमें लीड करता है ना वो साइंस का रूल है, जो इनमें लीड करेगा, जैसे वाटर लीड किया तो इसी का पार्टनर इसमें भी लीड करेगा। मतलब कि यहाँ HO- लीड करेगा और CH3O- ऐसे लीड करेगा। तो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। तो एसिड और साथ में कंजुगेट बेस, तो ये पूछा हुआ आपका। और एक चांसेस और भी है, इसी में एक चांस और कर लीजिए, हो सकता है फ्यूचर में ये आ जाए, ऐसे आ जाए वाटर अल्कोहल, ठीक है। इसका OH-, यहां से CH3O-। नेक्स्ट इसका H3O+ भी ले सकते हैं और यहाँ CH3 और OH2+ ले सकते हैं, ठीक है। अब समझिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एसिड है, ठीक, ये दोनों एसिड हो गया। अच्छा, ये दोनों क्या है, ये दोनों हुआ कंजुगेट बेस हुआ। और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों कंजुगेट एसिड है, इसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं। प्रोटॉन डोनेट किया तो कंजुगेट बेस बन गया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो कंजुगेट एसिड बन गया। तो अब उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आया है आईटी एडवांस का ये क्वेश्चन, बट हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे आ जाए, तो पैटर्न ध्यान रखेंगे। एसिडिक में कंजुगेट एसिड हमेशा अच्छा होगा एसिड से और उसके बाद जाएगा कंजुगेट बेस, ठीक है। तो एसिडिक एसिडिक में
इन दोनों में तो जानते हैं, इन दोनों में वाटर अल्कोहल में वाटर लीड कर रहा है तो कंफर्म है। बस जो इसमें लीड करेगा वही इसमें लीड करेगा, वही इसमें लीड करेगा। आंसर H3O प्लस बेस्ट, देन CH3 और OH2 प्लस बेस्ट, देन वाटर एसिड में वाटर, देन CH3OH, देन OH माइनस, देन CH3O माइनस। देखिए ये ऐसे लिस्ट आपको जानना है। तो कंजुगेट एसिड पहले, फिर एसिड, उसके बाद कंजुगेट बेस। हो गया। यही क्वेश्चन जब आईडी मेन में पूछा तो कुछ ऐसे पूछा, (54) CH3OH, CH3SH, वाटर, H2S, ऐसे सेम क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे ये है ऑर्गेनिक वाले लोग हैं और ये इनऑर्गेनिक वाले लोग, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ज्यादा लीड करेगा और वाटर H2O H2S, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल कितनी बार हम लोग पढ़े हुए। देखिए ये तो अब मान लीजिए भूल गया मैं, बट ये तो कभी भूल नहीं सकते। HF, HCl, HBr, HI, ये तो कभी कोई भूलने वाला बात ही नहीं है। HI सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, ये तो कोई नहीं भूल सकता है। तो अब जानते हैं इन चारों हाइड्रा एसिड में इनका ऑर्डर नीचे की तरफ जाएगा एसिडिक, एग्जैक्टली सेम फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और H2TE, एग्जैक्टली सेम फैमिली। जैसा वो हाइड्रा एसिड है एग्जैक्टली वैसा ही ये भी हाइड्रा एसिड है और इन दोनों में एसिडिक नीचे की तरफ जा रहा है। तो H2S लीड करेगा वाटर, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद वो दोनों पैटर्न मैंने समझाया कि जो H2S H2O में लीड करेगा वही उन पैटर्न में भी लीड करेगा। और ये तो फंडामेंटल फर्स्ट एग्जाम्पल का रूल है, एसिडिक 1/कार्बन। ये तो पहला एग्जाम्पल है हम लोग के कॉपी का। कार्बन जितना रहेगा एसिडिक वीक होगा। तो ये कंफर्म है कि एसिडिक का जो ऑर्डर होगा पहले ब्रैकेट में ये लोग आएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये लोग आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में ये आएगा। अब बताइए फर्स्ट ब्रैकेट को जो ब्रेक करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये इनऑर्गेनिक, कम से कम 5 बार तो पढ़ाई हुआ है ये सब चीजें। तो वाटर H2S में H2S लीड कर गया, देन वाटर, और जो इसमें लीड करेगा वही इसमें भी लीड करेगा, CH3SH। CH3SH मिथाइल मरकैप्टन, याद आ रहा है एलपीजी गैस के सिलेंडर में यही तो डालते हैं। घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी गैस का उसके अंदर मरकैप्टन, इसी का स्मेल जो होता है जिससे कि गैस के लीकेज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो सब जानते हैं आप। हो गया। अच्छा, इसको आईटी मेन में और दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, बताइए तो। आईटी मेन में दूसरे तरीके से भी पूछा हुआ है, जैसे इसी को ऐसे भी पूछा हुआ, RO माइनस, RS माइनस। पूछा गया कि बताइए तो इन दोनों में एसिडिक कौन, एसिडिक कौन, ऐसे पूछा हुआ। सेम क्वेश्चन, इन दोनों में जो लीड करेगा यहाँ पे वही लीड वहां पे भी करेगा, मतलब एसिडिक पूछा हुआ था RS माइनस, RO माइनस।
एसिडिक की जगह कई बार पूछता है कि बेसिक बताइए, तो बना लीजिएगा, बोलिए बेसिक। बेसिक ये हो गया। सो एसिडिक हो गया और बेसिक हो गया। अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी पूछा हुआ था, तो हम लोग पुराने टॉपिक कुछ जो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं SN1 SN2, वहां से हम लोग खोजते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप जो एक ग्रुप का रहेगा तो प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि एक ही ग्रुप का रहेगा, एक ही ग्रुप में है, तो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज में इसका साइज बड़ा है, ऑक्सीजन सल्फर में साइज बड़ा है, तो अगर हमें न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर में आर एस माइनस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू आर ओ माइनस, ऐसा। तो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप ये है पैटर्न। ये हम लोग पढ़े हुए हैं न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, जैसे फ्लोराइड हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लोराइड है और ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, या आर ओ माइनस हुआ और आर जो हुआ एस माइनस, एक ही फैमिली का है। तो ये जो ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ रहा है, आप जानते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप, ग्रुप का जो न्यूक्लियोफाइल है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। ये 55, नेक्स्ट 56। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है, ये 10 बार तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या बोर्ड एग्जाम में। 56 में जैसे कोई भी रैंडमली ऐसे उठा लिया जाता है, कोई भी रैंडमली मैं ऐसे ले लिया 56, कुछ भी मैंने ले लिया, OH माइनस ले लिया और CH3 माइनस ले लिया मैंने, यहाँ पे CH2O माइनस ले लिया और यहाँ पे CH3COO माइनस, कुछ भी ऐसे रैंडमली ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। और इन चारों को देख करके पूछा जाता है कि बेसिक बताना है, इन चारों का बेसिक स्ट्रेंथ हमें चाहिए। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम में कोई भी रैंडमली 4-5 ले लिया जाता है, पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, समझिए ये पैटर्न को, इसी पैटर्न को हम लोग यूज करना सीख रहे हैं इसमें। अब इस पैटर्न में देखेंगे तो लास्ट में एकदम RH या आप कह सकते हैं R का मतलब CH3H, ये साइंस का काफी वीक एसिड है। और अगर एसिड वीक रहेगा तो मैंने समझाया था कि इसका कंजुगेट बेस, ये जो कंजुगेट बेस होगा साइंस का स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया CH3 माइनस। उसके बाद इस पैटर्न में ऐसे आएंगे तो यहां आ रहा है RO माइनस, ऐसे आपको उस पैटर्न में आएंगे तो यहां आ रहा है OH माइनस, और इस पैटर्न में जाएंगे तो ये यहां पे। तो ये ऑर्डर हुआ बेसिक स्ट्रेंथ का, ऐसा। कुछ भी पेपर में रहता है, मतलब बोल देगा कि आप इन चारों का PKA PKB कुछ भी अरेंज कर लीजिए, जैसे PKB अरेंज करिए तो मान लीजिए इन चारों को हमें अरेंज करना है PKB में। PKB का प्रोपोर्शनल टू, उसका मतलब क्या हुआ, KB तो जानते हैं, KB B फॉर बेस, बेस, KB का मतलब हुआ बेसिक, तो PKB का मतलब हुआ उल्टा, माइनस साइन हो जाता है ना। तो एसिडिक PKB हमें चाहिए, तो प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। तो कुछ भी आपको PKB का बोलेगा कि ऑर्डर चाहिए,
तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया CH3, CO माइनस, OH माइनस, CH3O माइनस और CH3 माइनस हो गया। देखिए कुछ भी आपको एग्जाम में कुछ भी आपको पूछा जाएगा, जैसे है आपको लिविंग ग्रुप पूछ देगा, लिविंग ग्रुप। तो आप जानते हैं कि लिविंग ग्रुप जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक, एसिडिक। और एसिडिक का मतलब हुआ यहाँ पे लिविंग ग्रुप में CH3, HO माइनस, CH3O माइनस, CH3 माइनस, ये लिविंग ग्रुप। तो कोई भी ऑर्डर pKa, pKb, pH, pOH, लिविंग ग्रुप, एसिडिक, बेसिक, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, और बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा आता है आपका पेपर में। तो 56, 57, 57, 57 में कोई मैं ले लेता हूं, जैसे इस तरह क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है आपका। जैसे ये लिखा हुआ RCOO माइनस, पोजीशन देखते रहिए कहाँ कहाँ पे है, HC ट्रिपल बॉन्ड ऐसे माइनस, R माइनस और NH2 माइनस ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। और मुझे चाहिए इंक्रीजिंग बेसिसिटी, पैटर्न लिखा हुआ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिसिटी और बेस का ऐसे पूछा गया है, इंक्रीजिंग बेसिसिटी, मतलब हमें ये पैटर्न फॉलो करना है ऐसे। यह है स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए यहां पे, स्ट्रॉन्ग बेस, करिए अरेंज करिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिसिटी या बेस, तो चेक करते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक ये हुआ, और यहाँ पे फिर उसके बाद एसिडिक ये है, और ये R माइनस सबसे लेस एसिडिक, और NH2 यहाँ है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो R माइनस, फिर यहाँ पे NH2 माइनस, और फिर यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और फिर यहाँ पे RCOO माइनस। यह है बेसिक बेसिसिटी। 58 OH माइनस NH2 माइनस ऐसे लिखा हो, OH माइनस IT एडवांस का भी क्वेश्चन है, और मैंने बताया इस लाइन से बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। एंड CH3 माइनस, ये है 4 CH3 नहीं, CH3 माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक बेस, यहाँ C2H5 है, मतलब CH3 CH2 माइनस। हमें बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ, IT एडवांस क्वेश्चन है, और ऑर्डर ऐसे लिखा हो। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये एसिड वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये यहां पे लिख लेंगे। फिर यहां पे NH2 ना, NH2 NH3 है तो इधर आएंगे NH2, और उसके बाद हो जाएगा एसिडलिन, और उसके बाद बहुत कॉमन क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, $59। नेक्स्ट IT एडवांस क्वेश्चन है MEO माइनस, ACO माइनस,
और फिर यहाँ पे एडवांस का क्वेश्चन है और MEOSO2 MESO2 OSO2 माइनस CF3OSO2 माइनस, ऐसे लिखा हुआ ये चारों। और मुझे चाहिए इन चारों का लिविंग ग्रुप चाहिए। ये हमें इन चारों का लिविंग ग्रुप चाहिए। लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक। ये एसिडिक को फॉलो करता है लिविंग ग्रुप। अब हमें अरेंज करना है लिविंग ग्रुप में बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है। आईटी एडवांस क्वेश्चन देखिए, आप रीडिंग करना सीखिए। जैसे इनमें जो एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है, जैसे कि अगर मैं इनका एसिड बनाऊं तो ये एमी का मतलब हुआ CH3। आप समझिए इसमें कि रीडिंग करना सीखिए CH3 और ये है OH, ठीक है। अगर मैं इसका एसिड बनाऊं, इसका एसिड, तो एसिटाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। CH3CO एसिटाइल हो गया और ये है O, और एसिड बनाना है तो ये H हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एसिड बनाओ तो इसका एसिड हो गया CH3 और यहाँ पे SO3H ऐसे। और अगर लास्ट वाले का एसिड बनाओ तो CF3 और यहाँ पे है SO3H, ये है, ठीक। ऐसे एक लाइन से ही कर देता हूं मैं, इसको भी ऐसे कर देता हूं। अब अगर हम लोग प्लांट करें इसमें, अगर यहाँ 1 और 2 और 3 4 1 2 3 4 में अगर मैं प्लांट करूं एसिडिक, तो आप देखेंगे ये दोनों SO3H के चलते ये इधर आ जाएगा, इनऑर्गेनिक साइड में आएगा। तो ये दोनों जो है वो है इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक एसिड हुआ, लीड करेगा सबसे अच्छा। तो एसिडिक में इन चारों ग्रुप में सबसे अच्छा लीड ये दोनों करेगा। उसमें भी ये प्लस आई इफेक्ट है और ये वाला क्या है, माइनस, बहुत ज्यादा माइनस है। तो बेस्ट एसिड जो हुआ वो 4, उसके बाद हो गया 3, ठीक है। इन दोनों में ये देखिए एसिडिक एसिड यहाँ है और ये अल्कोहल यहाँ है, तो इन दोनों में 2 and 1 में 2 ज़्यादा अच्छा एसिड है कंपेयर टू 1। जो एसिडिक ऑर्डर इनका है एग्जैक्टली सेम एसिडिक ऑर्डर उनका होगा और वही लिविंग ग्रुप हो जाएगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप CF3OSO2 माइनस MEOSO2 माइनस ACO माइनस MEO माइनस, हो गया एसिडिक ऑर्डर, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। नेक्स्ट, लिविंग ग्रुप चाहिए। इन पांचों में लिविंग ग्रुप चाहिए। वो पांचों सब यहां बैठा हुआ है, सारा वहीं पे बैठा हुआ, पांचों का लिविंग ग्रुप। तो एसिडिक, चलिए इनमें देखते हैं। इन पांचों में ये है, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया क्योंकि ये लिस्ट में यहां आ जाएगा HCl, वो HCl का पार्टनर है, कंजुगेट बेस ऑफ द HCl। जो HCl यहाँ सबसे अच्छा एसिड होगा, तो इन चारों में भी, पांचों में भी ये लीड करेगा। अब ये चारों देखिए, इन चारों में ये है एसिडिक एसिड, यहाँ है NH2 इधर हो गया, अल्कोहल यहाँ है, वाटर यहाँ है। तो इन चारों में, बाकी चारों में ये सबसे अच्छा लीड कर रहा है CH3CO माइनस। उसके बाद यहाँ आएंगे तो वाटर, और वाटर के बाद फिर यहाँ आएंगे तो अल्कोहल, और फिर इधर जाएंगे तो NH2 माइनस। यह है लिविंग ग्रुप, ऐसे ये ऑर्डर है।
अब ये जो लिविंग ग्रुप है उसको एक रिएक्शन में थोड़ा सा उसको यूज करिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 5 टाइम पूछा हुआ आईटी मेन और एडवांस में, उतना ही बार मेडिकल में पूछा हुआ एक सिंगल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आप पहले भी पढ़े हुए हैं, अल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़े हुए हैं, आप एक बार और अच्छे से देखिए। 61 एसिड और उसके डेरिवेटिव, एसिड एक होता है, उसके डेरिवेटिव और 4 है। कौन कौन? तो एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद है उसका डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड, देन उसके डेरिवेटिव में हो जाएगा एसिड अमाइड, उसके डेरिवेटिव में आ जाएगा ईस्टर, उसके डेरिवेटिव में एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एसिड है और उसके डेरिवेटिव। याद रखिएगा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट, मैं मिटा रहा हूं बट ध्यान रखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं मैं इसको। इस पे आया एक गेस्ट, कौन गेस्ट है? तो इस पे अटैक करने आता है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया और जाके इस पे अटैक किया, प्रोडक्ट बनाया कुछ ऐसा कि यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3 और C डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल हुआ और यहाँ से ये ग्रुप लीव कर गया, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप जो है वो छोड़ के हट गया तो लिविंग ग्रुप, ये ग्रुप है लीव किया तो लिविंग ग्रुप हो गया, लीव किया हट गया वहां से, ठीक, उसी को लिविंग ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट सेम न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, सेम प्रोडक्ट बना, यहाँ भी सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे लीव किया ग्रुप वो Cl माइनस, यहाँ पे लीव किया ग्रुप और NH2 माइनस, और यहाँ लीव किया ग्रुप वो है CH3O माइनस, और यहाँ जो लीव किया ग्रुप जो है वो CH3COO माइनस। अब आप बताएंगे कि इन चारों में ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल इस पे भी अटैक करने आया था, सबके ऊपर अटैक करने आया, तो आप अभी पढ़े हुए थे कि इन पांचों का लिविंग ग्रुप जो है वो ये है बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। और जो फास्ट लीव करेगा उसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, फास्ट, क्योंकि ये जैसे अटैक करेगा ये भागने वाला ग्रुप तुरंत छोड़ के भागेगा। तो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसमें पूछा जाता है कि अगर एसिड के डेरिवेटिव हैं, इन एसिड डेरिवेटिव में मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव कौन है? तो वो एसिड क्लोराइड। ये कम से कम ये लाइन 5 बार पूछा हुआ पेपर में, आईटी एडवांस की बात कर रहे हैं और मेन में, कि मोस्ट रिएक्टिव फास्ट रिएक्शन किसका होता है? तो एसिड क्लोराइड का। अभी आईटी मेन में भी इस साल ही पूछा हुआ था, रिडक्शन में पूछा हुआ था, मैं क्लास में करा चुका हूँ क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, कि ये पांचों डेरिवेटिव दे दिया और बोला गया था रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाना है, बन जाएगा। जो लिविंग ग्रुप है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो जो जितना जल्दी भागेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ, ये सबसे फास्ट रिएक्शन, और ये रिएक्शन सबसे क्या है? स्लो, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप सबसे खराब। तो जो लिविंग ग्रुप बेस्ट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, उसके बाद रिएक्टिव ये है, उसके बाद रिएक्टिव है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, और सबसे खराब रिएक्टिविटी में ये। तो ये लाइन जो है मोस्ट रिएक्टिव, ये जो मोस्ट रिएक्टिव जो एसिड डेरिवेटिव होता है एसिड क्लोराइड, ये सिर्फ ये लाइन आपको 5 बार पूछ चुका है। तो आप जानते हैं, अभी आप पढ़े हुए हैं कि ये लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप Cl माइनस, उसके बाद लिविंग ग्रुप में CH3CO माइनस, उसके बाद ये लिविंग ग्रुप में इन चारों में
OH माइनस, और उसके बाद लिविंग ग्रुप में CH3O माइनस, और उसके बाद लिविंग ग्रुप में NH2 माइनस। ये ऑर्डर है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप Cl माइनस, उसके बाद ये हो गया, फिर OH माइनस ये, और NH2 माइनस। ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। और इसी के कॉन्सेप्ट पे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लेंगे, और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी किसी भी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक भी है, रिडक्शन करना हो, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एसिड डेरिवेटिव। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे अच्छा एसिड क्लोराइड, फिर हुआ एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, OCH3, NH2, CH3, CO, NH2। ये है एसिड डेरिवेटिव। तो ये बहुत फेमस, बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आपको खूब पूछा हुआ कि मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव कौन है। कौन सा नंबर था, नंबर तो मिट गया, 61, प्रोबेबली 61 था। तो 62 में जैसे आईडी मेन में ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है कि R और C डबल बॉन्ड OX है, और इस पे मैं अटैक करना है मुझे न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके मुझे कुछ ऐसा बनाना है, R और COONU बनाना है, और प्लस यहाँ से X हटाना है, ऐसे X को हटाना है। ये रिएक्शन मुझे करना है फास्ट, ठीक है। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन फॉर, ये फास्ट रिएक्शन हो फॉर X इक्वल टू ऑप्शन ए। ये 2 बार इसमें आईटी मेन में पूछा हुआ, C और D। जैसे OH माइन OH हो, OCH3 हो, NH2 हो, Cl हो, ये 2 बार पूछ चुका है। अलग अलग डाटा, यहाँ पे ऐसे कोई दूसरा चेंज कर देगा। तो फास्ट रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव एसिड क्लोराइड, ये सबसे तेज ऐसे अटैक करना है और ऐसे लीव करना है, फास्ट, वही है, वही चीजें हैं, पूछने का तरीका अलग है आपका। तो मोस्ट रिएक्टिव हो गया एसिड क्लोराइड। डायरेक्ट ये लाइन पूछा हुआ आईटी एडवांस में, इस साल भी इसमें पूछा हुआ था आपका आईटी मेन में कि रिएक्टिविटी टुवर्ड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेम ऑर्डर, एनी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, मोस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, 4 दे देगा, उसमें ऑर्डर बनाना है, कुछ इस टाइप का बहुत क्वेश्चन, बट सब लिंक करेंगे एसिड बेस। 62, 63 वाले एसिड क्लोराइड। तो इनमें एसिड क्लोराइड की जगह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुझे एसिड क्लोराइड में मान लीजिए R और C डबल बॉन्ड O, हो सकता है फ्लोराइड हो, और R C डबल बॉन्ड O और क्लोराइड हो, फ्लोराइड क्लोराइड, R C ब्रोमाइड हो, और हो सकता है R और C डबल बॉन्ड O आयोडाइड हो।
तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब ऐसे क्रैक करेगा। और जैसे ही सब सारा क्रैक करेगा तो सब में एक ही चीज, मेन प्रोडक्ट बनेगा RCOO और न्यूक्लियोफाइल, और प्लस यहाँ पे F माइनस, सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये चारों लिविंग ग्रुप है। अब उन चारों लिविंग ग्रुप में बताएंगे कि मोस्ट या बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, तो जानते हैं आप। तो एसिड हैलाइड में भी 4 चांसेस है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। तो आप ये 10 बार पढ़ा हुआ है HF, HCl, HBr, HI, ये है एसिडिक ऑर्डर, 10 बार पढ़ा हुआ, ठीक है। और उसी एसिडिक ऑर्डर में एग्जैक्टली सेम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एग्जैक्टली सेम ये फॉलो करेंगे। ये भी एसिडिक ऑर्डर एग्जैक्टली सेम, सेम पैटर्न जाएगा। जो इस इधर का ऑर्डर है वही ऑर्डर इधर भी रहेगा एसिडिक का। तो जो एसिडिक है वही लिविंग ग्रुप हो गया। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप ये है, ये जो आयोडाइड है वो है बेस्ट लिविंग ग्रुप। सो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये रिएक्शन फास्ट होगा, ये फास्ट, सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। तो इसमें चारों में रिएक्टिविटी पढ़ना हो तो ये वाला मोस्ट रिएक्टिव, तो लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये सो ये ऑर्डर हो गया। तो इस तरह लिविंग ग्रुप उसे रिलेट करना, उसको एसिड बेस से रिलेट करिए, उसके साथ साथ उस लिविंग ग्रुप से रिएक्टिविटी ऑर्डर सीखिए। 63 बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, अब थोड़ा सा रिएक्शन करना भी सीखिए। हम लोग पढ़े हुए हैं, रिएक्शन करना भी सीखना है। 2 बार पढ़ा चुका हूं मैं पहले, 3rd टाइम मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। जिससे देखिए सिक्सटी फोर, समझिए 64। आप जैसे ये मैंने लिस्ट बनाया है, इसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, अभी मैं इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। तो आप मुझे यहाँ बताएंगे कि ये कहाँ पे है। इसमें अगर मुझे इसको लोकेट करना होगा NaHCO3 को, तो लोकेट करना होगा इसको। अगर मुझे लोकेट करना है इस लिस्ट में, तो NaHCO3 कहाँ पे है, जो पहले मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, 3rd टाइम कर रहा हूँ, आपके लिए बार बार रिपीट करते रहता हूँ मैं चीजें। तो देखिए यहाँ पे NaHCO3, इसके लास्ट से पकड़िएगा HCO3, वो यहाँ है NaHCO3, ऐसे यहाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो लेफ्ट साइड, इधर इधर जो एसिड लोग हैं, जैसे ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये सारे जो लेफ्ट साइड हैं वो इससे रिएक्ट कर लेते हैं। और जो इसके राइट साइड वाले जो लोग हैं ना, वो कभी इससे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप इसको समझिए। और बहुत क्वेश्चन है, 10 से ज्यादा IIT एडवांस में इस लाइन से पूछा हुआ। अब बड़ा आसान है, तीसरी बार तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे समझना है कि इससे इसके लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड जैसे इनऑर्गेनिक हुआ
चाहे HCOH, और ये या इनऑर्गेनिक वाले भी लोग हैं, ये 3 लोग, ठीक है, और रिएक्ट विथ NaHCO3, और आप ये भी बोल सकते हैं डिजॉल्व, घुल जाते हैं, डिजॉल्व और डिजॉल्व इन NaHCO3, इसमें डिजॉल्व कर जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। बट उधर वाले लोग, वो राइट साइड वाले लोग, NaHCO3 के राइट साइड उधर देखिए कौन कौन लोग हैं राइट साइड में। फिनॉल या वाटर या अल्कोहल या फिर एसिडलीन और NH3 और RH, ये लोग जो इसके राइट साइड है, ये लोग वीक हुआ ना, इससे वीक हुआ, तो नॉट रिएक्ट विथ, ये 5 लोग नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3 और नॉट डिजॉल्विंग NaHCO3, इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, इसमें सोलेबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं करेगा, ये हो सिंपल। आपको ये लॉजिक, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अब पहले भी 2 बार सिखा चुका हूं, फिर से मैं सिखा रहा हूं। कोई भी, जैसे ये रटिए मत, ये नहीं कि इसको रटना है। आप मान लीजिए मैं कुछ भी, कोई भी चीज दे सकता है पेपर में, जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है NaOH देने के लिए, यहाँ NaOH देने के लिए, ठीक है, NaOH, इस पूरे लिस्ट में NaOH लोकेट करिए, वो राइट साइड से पकड़ा कीजिए, ये OH है, OH, और ये सोडियम है, श्योर NaOH यहाँ आएगा, ये C का NaOH बना हुआ है। तो इसके जितने इधर लेफ्ट साइड वाले लोग हैं, जितना लेफ्ट साइड है सब रिएक्ट कर जाएगा, और जितने राइट साइड वाले हैं कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से लिखना हो तो फॉर्मिक एसिड दिस और H2CO3 और फिनॉल, ऐसे रिएक्ट विथ NaOH और डिजॉल्व इन NaOH, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। जबकि इसके इधर राइट साइड वाला कोई भी नहीं, राइट साइड वाला मतलब ये लोग NaOH में डिजॉल्व नहीं करेगा। Not react with NaOH या not dissolve in NaOH, okay। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ रिएक्शन मैं पूछूंगा, आप बताते जाइएगा। $65 तो 65 में जैसे सबसे कॉमन रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है जो आईटी में, जैसे आईटी एडवांस का ही है फर्स्ट सिंपल रिएक्शन। मान लीजिए ये है CH3 और COH और यहाँ पे और NaHCO3, ठीक है। ये आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोलिए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं भाई, ये सब तो चीजें आपको बहुत तेज ऐसे बस देखना है, आपको बोलना है ये NaHCO3 है और ये एसिड जो है इसके आगे है, तो आगे वाला रिएक्शन कर लेगा। कितनी बार, ये तो 4-5 बार, मैं बहुत पहले भी मैंने जब GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी तो मैंने सिखाया था, बोला था ये रिएक्शन तो आप घर में कर सकते, रिएक्शन करके देख सकते हैं,
ठीक है। रिएक्शन करने के लिए ये एसिडिक एसिड है, ये आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो घर में मिल जाएगा। कहाँ पे? तो किचन में विनेगर है, ठीक है। किचन के अंदर विनेगर का बॉटल रहता है, हम लोग भी रखते हैं, घर के किचन में रहता है विनेगर बॉटल। सिरका बोलते हैं ना, खट्टा एकदम लेमन की तरह एकदम टेस्ट होता है विनेगर। इसको हम लोग यूज करते हैं मिल्क से पनीर बनाने में। दूध को फाड़ते हैं ना, बॉयल करेगा दूध, और दूध बॉयल करते हुए हम लोग पहले लेमन डालते थे, नींबू डालेंगे बॉइलिंग मिल्क में तो फट जाएगा, छान लिया तो पनीर बन गया नींबू में। बट होता है क्या कि उसका जो सिट्रस टेस्ट, खट्टा टेस्ट है, वो आ जाता है पनीर में। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? विनेगर है। विनेगर ये भी डाइल्यूट होता है, 6 to 7% ही एसिटिक एसिड होता है, जो खट्टा रहेगा उसको डालते हैं, मिल्क तुरंत फट जाएगा, छान के रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं, पनीर हो गया। तो ये बहुत कॉमन है, एनी स्टोर, जनरल स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, जनरली किचन में ये रखा रहता है। ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा खाने वाला सोडा, वो है ये भी किचन में मिल जाएगा। तो मैं रिएक्शन करके बताया भी था कि घर में हम लोग किए भी हैं रिएक्शन, पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, और मैंने बोला था आपको, देखिए ऐसे मैंने इस तरह से आपको सब जीओसी में समझाया था, सब याद होगा, आप भूल गए तो देखिए समझ। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ऐसे एक बॉटल ले लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक का, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का जो 1/2 लीटर वाला बॉटल है ना, वो ले लीजिए, छोटा सा ही बॉटल लीजिएगा कोल्ड ड्रिंक का, ऐसे बॉटल ले लीजिए, ठीक है, ऐसा बॉटल, ठीक है। और इसमें रख लीजिएगा यहाँ पे NaHCO3, ये बेकिंग सोडा जो है वो वाइट कलर का किचन में ये भी पाउडर रहता है, बेकिंग सोडा रख लीजिए, ठीक है। इसमें डाल दीजिए वो विनेगर, ये एसिटिक एसिड, पूरा मत डालिए, मैंने बोला था कि इसमें आधा ही डालिएगा, आधा आधा ही यहाँ तक ही डालना है, पूरा नहीं डालना है। और इसको तुरंत डालने के बाद इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, डालिए और डाल करके इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद उसको हिला दीजिए ऐसे, ठीक है। हिलाइएगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा, वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्या होता है रिएक्शन में तो जानते हैं आप, ये जैसे ही CH3COH इस पे टच करेगा तो यहाँ NaHCO3 रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा CH3COONA बनेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ से CO2 गैस बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा वाटर, ये तो सोडियम एसिटेट बनेगा और CO2 गैस बन जाएगा, ठीक है। CO2 गैस इसके अंदर बनना शुरू हो चुका है। तो ये जैसे ही मिलाइएगा, इसलिए मैंने बोला कि कैप को बंद कर लीजिए, कैप को बंद करिए, और बंद करिएगा तो इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 गैस, ये। अब क्वेश्चन है, CO2 गैस बन गया, बंद कर दिया मैंने, कैसे पता चलेगा CO2 गैस? CO2 गैस तो यहाँ भी है, रूम में भी है, हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, CO2 गैस है, बट कहाँ दिख रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है CO2 गैस। तो उसी तरह यहाँ पे आधा भरिएगा, आधा भरने के बाद यहाँ इस एरिया में CO2 गैस बन गया, नहीं दिखेगा, कैसे तब प्रूफ होगा? तो मैंने बताया था वो भी घर में कर सकते हैं, वो भी घर में कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको कि क्या करिए, इस जो बोतल है इसको बंद रखिए, और बोतल को ऐसे कर लीजिए, टिल्ट कर लीजिए, बोतल बंद रखिए, और ऐसे अभी क्लोज रखिए, बंद रखिए, यहाँ बना हुआ है CO2 गैस, CO2 गैस यहाँ पे बना हुआ है, दिखेगा तो नहीं CO2 गैस, तो CO2 गैस तो ये दिखने वाला नहीं है ऐसे, ठीक है, क्योंकि CO2 गैस तो रूम में भी है बट दिख तो नहीं रहा है, बट हमें फील करना है, हमें प्रूफ करना है कि CO2 गैस बना हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला था कि CO2 गैस, इस बॉटल को टिल्ट कर लीजिए, घर में कैंडल ले लीजिए, मोमबत्ती, कैंडल है, ये सब चीज़ें घर में है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, कैंडल भी रहेगा, कैंडल ले लीजिए, ठीक है, कैंडल को जला लीजिए, ठीक है, कैंडल को जलाइए ऐसे, आपको प्रूफ करना है कि हाँ CO2 बना है कि नहीं, ये कैंडल ले लीजिए, कैंडल को ऐसे जला लीजिए, ठीक है, कैंडल जल गई, किचन के स्लैब पे रख दीजिएगा, कैंडल जला हुआ कैंडल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ CO2 गैस,
पता करना है, दिख तो नहीं रहा है रेली CO2 गैस है कि नहीं। अब इसको बॉटल को ऐसे करिए, कैंडल जला लीजिए, कैंडल जला के अब इसके सामने बोतल को खोलिए। जैसे ही खोलिएगा तो हाई प्रेशर से CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, एक तो टेस्ट है कि ये जैसे ही बोतल खोलिएगा आवाज आएगा, फुस करके आवाज आएगा। आवाज, वो आवाज सुना हुआ है। कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं आप, केन का बोतल, केन रहे या बोतल का, जैसे ही आप ऐसे खोलेंगे तो फुस करके आवाज आता है। वो आवाज होता है CO2 डिस्चार्ज होता है। अंदर में हाई प्रेशर पे है, बंद है, अब CO2 अचानक एक ही साथ निकलेगा। तो एक तो खोलते ही आवाज सुनाई देगा। दूसरा, जैसे ही यहां से ओपन करेंगे आप बॉटल ओपन करेंगे, यहां ओपन करते ही यहां से निकलेगा CO2 गैस, खूब तेज यहां से CO2 गैस निकलेगा। CO2 गैस यूज एज द फायर एक्सटिंग्विशर, वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा और तुरंत कैंडल को बुझा देगा। तो एक तो है कि आपको साउंड सुनाई देगा, वो ऐसा साउंड हम लोग कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीते समय बोतल जब ओपन होता है तो सुनाई देता है। जो कि फ्रिज में कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल रहता है, आधा पी चुके हैं, आधा पैक करके रखा हुआ है, जैसे ही आप खोलते हैं तो एकदम आवाज आना ही है, फुस करके आवाज आएगा। तो वो आवाज CO2 गैस का डिस्चार्जिंग आवाज है। और वो सामने अगर इसको रखिएगा कैंडल जला करके इसमें, तो CO2 गैस हाई प्रेशर से निकलेगा और इसको बुझा देता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर ये घर में टेस्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था ये रिएक्शन होता है। ठीक है, हम लोग ये रिएक्शन कब जाने, जब हम लोग रहे 12th क्लास में। मेरे घर में मेरा बेटा है, क्लास 2 में पढ़ता है, उसको सब पता ही। वो आके मुझसे एक दिन बोला कि मैं बिना मुंह से हवा भरे हुए बैलून फुला के दिखाऊं। तो मैं बोले कहाँ, कैसे फुला दोगे बैलून बिना मुंह का, बिना हवा भरे हुए, या बिना पंप के हेल्प से हवा भर के बैलून में दिखाऊं। और बोला कि वो बैलून में हवा भर दूंगा उड़ने लगेगा। तो मैंने पूछा कहाँ से सीखा तुमने कि बैलून। तो वो बताया कि ये घर में विनेगर है, एसिटिक एसिड है, और ये है विनेगर के साथ साथ बेकिंग सोडा है, दोनों को मिला दूंगा तो दोनों को मिलाने के बाद बोतल में गैस बन जाएगा, और गैस क्लोज कर दूंगा और यहाँ बैलून लगा दूंगा। बैलून लगा के जैसे ही बैलून इसको बोतल खोलूंगा, बैलून फूल जाएगा और एकदम CO2 गैस भर करके हल्का हो जाएगा, उसको धागा से लगा दूंगा, उड़ेगा। तो हम लोग बोले कहाँ से सब सीख लिया भाई। तो अभी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, सारा स्कूल ऑनलाइन ही चल रहा है। तो ऑनलाइन वीडियो देखते देखते कभी यूट्यूब खोल दिया, यूट्यूब में छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट। तो जो हम लोग 12th क्लास में चीज़ें सीखते थे, आज के बच्चे क्लास 1 एंड क्लास 2 में सीख जाते हैं कि ये ऐसे घर में से विनेगर लेना है, घर में से बेकिंग पाउडर लेना है, मिक्स करना है, CO2 गैस बनाना है। और हम लोग सिखाते थे क्लास में कि अब मैं भी किया हूँ, ये 11th-12th क्लास में मैं भी कर चुका हूँ इसको, कि ये टेस्ट करने के लिए CO2 बन रहा है कि नहीं। तो फायर एक्सटिंग्विशर बना के टेस्ट किया था मैंने। अभी बच्चे मेरे बोलते हैं कि बैलून उड़ा के दिखाता हूँ, बैलून हवा भर करके उड़ा के दिखाता हूँ। तो ये इसके थ्रू CO2 गैस ऑफकोर्स लाइटर है, हल्का गैस है, छोड़ेगा उड़ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपका साइंस है और IT का क्वेश्चन है, ये IT एडवांस का क्वेश्चन है। क्या बनेगा? CO2 गैस। अच्छा, अब एडवांस में इतना इजी तो नहीं पूछ सकता कि क्लास 2 के बच्चे भी इसको जानते हैं। अब एडवांस पूछ रहा है कि बताइए कि कार्बन के 2 आइसोटोप, ये कार्बन है 14 और ये है कार्बन 12। आइसोटोप जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं भाई, कार्बन के आप भी जानते हैं, 6 होता है, 12 होता है, 6 होता है, 14 होता है। रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन डेटिंग, सब कुछ पता है आपको। तो IT एडवांस पूछ रहा है कि कार्बन के 2 आइसोटोप, एक इधर 14, इधर वाला 12। और जो CO2 गैस जो भागा, CO2 गैस उधर भागा, उस CO2 गैस में इस CO2 गैस जो भाग रहा है, CO2 गैस जो बना है, वो CO2 गैस में कौन सा कार्बन 12 की 14? आंसर है 12। क्योंकि ये रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, ये रिएक्शन है एसिड यहां है और बेस यहां है। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन और सोडियम का रिएक्शन है। तो आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, ये कार्बन एज इट इज 14 है और यहां से जो CO2 है वो भागा है,
तो आईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बोला कि CO2 भागा है कौन सा CO2, तो वो 12 नंबर वाला। अदरवाइज अगर ये नंबर न करें तो ये रिएक्शन, अभी तो मैंने बताया क्लास 2 के बच्चे मेरे घर में, वो लोग को पता है कि विनेगर डालना है, बेकिंग सोडा मिलाना है, कोल्ड ड्रिंक बोतल में आधा रख करके हिलाइएगा तो CO2 गैस बन जाएगा, बैलून फुला लेता है लोग। तो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, आइसोटोपिक इफेक्ट डाल दिया। ये मैं चौथी की 5वीं बार पढ़ा रहा हूँ क्लास में। 65 नेक्स्ट आईटी एडवांस से बोला कि अच्छा ये बताइए, बहुत क्वेश्चन है एडवांस में, बहुत सारे क्वेश्चन। 66 ये भी एडवांस क्वेश्चन है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एडवांस क्वेश्चन है। पूछा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो उस NaHCO3 से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये आपसे कि ये रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। NaHCO3 यहाँ है और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, फर्स्ट तो आप ये बताएंगे। अब बताइए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaHCO3 से कर रहा है कि नहीं। आंसर है यस, करेगा। कैसे? क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड इससे भी आगे है, इनऑर्गेनिक। ये पार्ट देखेंगे H2SO3 H2SO4 के फैमिली का है, इनऑर्गेनिक एसिड है, यस करेगा। नेक्स्ट आईटी क्वेश्चन ऑप्शन में कि अगर ये रिएक्शन करेगा कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस की SO2 गैस, कि दोनों गैस या नन, ऐसे 4 ऑप्शन था आईटी एडवांस में कि अगर ये रिएक्शन कर रहा है कौन सा गैस, CO2 गैस निकलेगा कि SO2 निकलेगा, कि CO2 और SO2 दोनों निकलेगा, कि नथिंग, कोई गैस नहीं। बहुत सारे लोग क्लास में पूछता हूं SO2 सर, SO2 गैस। गलत भाई, SO2 थोड़ा ना गैस, ओनली CO2 गैस। एकदम छोटा रिएक्शन, हाँ इससे रिएक्शन कर जाएगा, बट ओनली CO2 गैस। आपको अभी तो मैंने समझाया था कि आपका रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन इससे है, ये है एसिड है, आपको इस एसिड हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है और आपका यहाँ पे NaHCO3 है, ये है बेस। आपका रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है और यहाँ बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है SO3Na। ये है SO3Na और साथ में वाटर और साथ में CO2, ये बनेगा ऐसा। तो ये है आपका CO2 गैस। ऑप्शन में SO2 गैस भी था, बहुत सारे लोग SO2 लिख के आ गए, गलत, CO2 गैस। जैसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि बताइए मुझे अगर इसमें, ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है, और बेंजोइक एसिड और ये है मेरे पास फिनॉल, तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल और इस पे मुझे रिएक्शन करना है NaHCO3, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ भी रिएक्शन करना है सोडियम और बाइकार्बोनेट, ऐसे रिएक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें एक रिएक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस सोडियम बाइकार्बोनेट से बेंजोइक एसिड आगे है, ये रिएक्शन कर लेगा, और ये फिनॉल इसके क्या है, पीछे है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी एक क्वेश्चन आईडी का कि NaHCO3, ये आपके बोर्ड एग्जाम का भी 12 में पूछा जाता है कि बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, बेंजोइक एसिड फिनॉल को डिफ्रेंशिएट करिए, अलग अलग करिए, अलग अलग करना है दोनों को, तो विथ हेल्प ऑफ NaHCO3। Benzoic acid soluble in NaHCO3, whereas phenol is not soluble in NaHCO3. So used to differentiate, ये इन दोनों को differentiate करने में यूज किया जाता है।
बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है। और आप लिख लेंगे कि बेंजोइक एसिड सोलेबल इन, ये जो बेंजोइक एसिड है सोलेबल इन NaHCO3, whereas phenol not soluble in NaHCO3, phenol not soluble in NaHCO3। ये भी एडवांस क्वेश्चन है, इसे 10 से ज्यादा क्वेश्चन एडवांस में सिर्फ मिल जाएगा। नेक्स्ट, 2 बार पढ़ा हुआ, तीसरी बार सब पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ 68 एक आईटी मेन का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये वो भी अच्छा है बट इससे अलग है। आईटी मेन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, अगेन सेम फिनॉल और बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल आईटी मेन का क्वेश्चन है, एंड बेंजोइक एसिड so which are following distinguish with through aqueous NaOH, aqueous NaOH, B tolerance reagent, tolerance reagent, C Mollis reagent, neutral FeCl3। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। आईटी एडवांस में तो वो पूछा हुआ था कि NaHCO3 से डिस्टिंग्विश करना है, आईटी मेन में वो है ही नहीं ऑप्शन। बट आप पढ़ा हुआ है, आप साइंस तो कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनिक तो आप कॉपी में है, इसमें से आप सेलेक्ट सर्च करिए कि बेस्ट कौन है। करेक्ट आंसर है न्यूट्रल FeCl3। ये फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है तो एक तो वो हो गया NaHCO3, एक सोलेबल है, दूसरा सोलेबल नहीं है। दूसरा है न्यूट्रल FeCl3, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH से तो दोनों रिएक्ट कर लेगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टॉलरेंस रिएजेंट हम लोग 4 बार पढ़े हुए, कॉम्प्लेक्स में, अल्काइन में, एल्डिहाइड कीटोन में, सिल्वर में। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है एल्डिहाइड का, या एसिड में फॉर्मिक एंड ऑक्जेलिक एसिड और 1 अल्काइन का। ये नहीं, मॉलिस रिएजेंट भी नहीं है। ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, समझिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये है फिनॉल, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फिनॉल टॉपिक में। ये है फिनॉल, फिनॉल या इसको आप इनॉल कह सकते हैं, ENOL, इनॉल। इनॉल का मतलब हुआ ऐसा, डबल बॉन्ड और C और OH हो गया। यह है EN और ये OL, इनॉल। फिनॉल कहें या इनॉल कहें, फिनॉल इनॉल जो हुआ, इस पे जो आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो मैंने आपको बताया था कि ये रेडिश, वॉयलेट सोल्यूशन बनेगा जो यूज इन टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो ये यूज किया जाता है फॉर टेस्ट ऑफ फिनॉल या इनॉल कहेंगे, इनॉल के टेस्ट। तो इसमें फिनॉल रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन वॉयलेट सोल्यूशन बनाएगा,
बेंजोइक एसिड रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये एक टेस्ट है, जबकि बोर्ड में आता है तो इसको भी यूज कर सकते हैं और इसमें ये रिएक्शन नहीं करेगा, या इसको भी यूज कर सकते हैं। सो ये भी सेकंड ऑप्शन में, ये भी आप, बट इसमें है नहीं, रहता तो हम लोग इसको भी लिखते हैं NaHCO3, ये रिएक्शन नहीं करेगा, और NaHCO3 ये रिएक्शन कर जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो आईटी मेन में पूछा हुआ है, एडवांस में, एडवांस का ये क्वेश्चन था, आईटी मेन का ये क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैं अभी देख रहा था, इसको क्वेश्चन लिखते हुए मैंने देखा, आईटी मेन का क्वेश्चन 68 69। तो एक क्वेश्चन मैं देख रहा था आईटी मेन का, इसी क्वेश्चन, जस्ट इसी क्वेश्चन के बगल में ही है, और लिखा हुआ है कि पिक्रिक एसिड पूछा गया है, कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, बस फिगर बनाने के लिए। आप पिक्रिक एसिड कई बार पढ़े हुए हैं, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बस पूछा गया है, ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए, कई बार आप पढ़े हुए हैं, पिक्रिक एसिड को कई नाम से हम लोग जानते हैं। पिक्रिक एसिड का नाम हम लोग पढ़े हुए हैं TNP, ठीक है। ये है T4 ट्राई, N4 नाइट्रो और P4 फिनॉल, TNP। यह है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पढ़े हुए हम लोग। सूडो एसिड, सूडो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग, और सूडो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग जानते हैं कि ये एक एक्सप्लोसिव है। TNP जो होता है वो एक्सप्लोसिव है। सो कई बार केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन, TNP तीनों एक्सप्लोसिव है। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल था, और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा। तो कई बार पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये है। तो ये ऑप्शन सिर्फ लिखा हुआ है, जिस पर टिक करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बताइए, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ अभी आपने देखा कि ये जो OH है, फिनॉल है, और इस पे आपने रिएक्शन किया और NaHCO3, तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर मैं इसमें अगर ऐसा दे दूं, ये पिक्रिक एसिड दे दूं, और यहाँ NO2 NO2 NO2, मैं ऐसे कर दूं NO2 और NO2 कर दूं, और यहाँ आपको रिएक्शन करना हो NaHCO3 से, तो अब आपको बताना है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट वाला रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, NaHCO3 वो रिएक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि आपने लिखा भी है यहाँ पे, और ये रिएक्शन होगा कि नहीं, तो कई लोग बोलते हैं नहीं होगा सर, ऐसे ही है। नो, हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से ही मैं समझा रहा हूँ कि ये पिक्रिक एसिड है, सूडो एसिड है, और 3 नाइट्रो ग्रुप के चलते ये लिखने के बाद मैं कई बार कॉपी में लिख चुका हूँ कि दिस इज स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ये पिक्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। इवन ये बेंजोइक एसिड से इससे भी पावरफुल होता है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा, हो जाएगा रिएक्शन। ये लाइन आपको शुरू से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ऑर्गेनिक के जब कॉमन नेम मैंने सिखाया है उसमें से ही पढ़ते आ रहा हूं कि ये आपको स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, तो रिएक्शन हो जाएगा, और सॉल्ट बनेगा वो सिंपल O-Na+। वाटर
CO2 हो गया। 69, 70, 70 में एक आईडी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। बहुत क्वेश्चन है भाई एडवांस का, बहुत सारा क्वेश्चन। तो ये 70 लेकर के अभी ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ। अभी और है, लगता है 100 एसिड ही 100 हो जाएगा। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो कई बार मेडिकल में आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि कंपाउंड डज नॉट लिबरेट CO2, डज नॉट विच does not liberate CO2 with sodium bicarbonate solution, with sodium bicarbonate ABCD। तो नॉट लिबरेट CO2, जैसे ये CO2 लिबरेट किया, जो रिएक्ट किया वो CO2 देगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा नहीं लिबरेट करेगा। सो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड तो हो जाएगा, नेम लिखा हुआ, फिगर आप जानते हैं। तो ये तो NaHCO3 से रिएक्ट करके CO2 गैस देगा, हमें चाहिए डज नॉट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ये तो जानते हैं, ये तो रिएक्शन हो जाएगा, अभी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये तो रिएक्ट कर जाएगा, नेम से कॉमन नेम लिखा रहता है उससे आपको रिलेट करना है। अब बच गया 2, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कम से कम 10 बार सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, एस्प्रिन, मेडिसिन 10 बार तो पढ़ा हुआ है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड ऐसा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, पारासैलिसिलिक है तो एसिडिक ग्रुप है, हो जाएगा रिएक्शन। तो ये CO2 गैस देगा, हमें चाहिए डज नॉट लिबरेट CO2। लास्ट कार्बोलिक एसिड, जानते हैं कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोलते हैं, फिनॉल। ऐसे तो ये कॉमन नेम भी रहता है पेपर में, ये फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, डज नॉट लिबरेट CO2, तो फिनॉल रिएक्ट कभी नहीं करेगा। कार्बोलिक एसिड मैंने सिखाया था, कॉमन नेम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ये जो बिच्छी, उसका जो पॉइजन होता है स्कॉर्पियो, उसका पॉइजन जो हुआ उसका एंटीडोट होता है कार्बोलिक एसिड, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, आपकी और मैं लेक्चर लूँगा, लगता है एसिड में नियरली 100 जाएगा एसिड में, फिर बेस का प्लान करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास भी इसी पैटर्न पे, अभी और इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास।